हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए लासा और मासा के बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे और मैंने लासा और मासा के बारे में पूरा बताया भी था कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है। और हम अपने इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट और टेट की परीक्षा में आते हैं। पूरा बेस लेकर चलेंगे इस चैप्टर का। मैं अपनी जितनी भी वीडियो इस चैप्टर के लिए अपलोड करूँगा पूरा चैप्टर दूंगा अपनी उन वीडियोस में, और मैं उम्मीद करता हूं आप ज़रूर देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है प्राप्त होते रहें। तो देखेंगे अपने इस प्रश्न को। हमारा एक प्रश्न दे रखा है बोर्ड पर, 84, 126 तथा 148 का मासा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। हमने अपने एग्जाम्पल में पहले दो संख्याएं ली थी, दो संख्याओं का मासा बताया था, और हम आज तीन संख्याओं का मासा लेकर आए हैं। तो तीन संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं, काम फिर वही करना है। तीन संख्याओं का मासा निकालेंगे तो पहले दो संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को इस प्रकार से भाग देंगे। तो देखिए 84 दूनी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 84 एकम 84। दोस्तों मासा निकालना है तीनों संख्याओं का। तो दो संख्या हमने ले ली, 84 एकम 84। तो यहाँ देखते हैं कितना बचता है, यहाँ 2 बचेगा और 8, यहाँ कितने 12 में से 8 गए तो यहाँ पर 4 बचे हैं। देखो दोस्तों 42 प्राप्त हुए हैं। जो शेषफल प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है, जो शेषफल प्राप्त होता है वो शेषफल भाजक बन जाता है। और जो पहले भाजक था, ये क्या था, भाजक था, क्योंकि इससे हम भाग दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं, 126 को दे रहे हैं, तो ये भाज्य है, तो ये भाज्य है। और इधर क्या आता है, यहाँ आता है भागफल। क्या आता है, भागफल। तो ये भागफल आता है। तो ये शेषफल बचा है, उस शेषफल को आप भाजक बना दीजिए और जो भाजक था उसको भाज्य बना दीजिए। और 42 दूनी कितना, 84। अर्थात यहाँ पर जीरो शेष बचा। और जिस स्टेप में जीरो शेष बचता है उसका जो भाजक होता है वो HCF होता है। अर्थात HCF जो है 42 आ गया। अब हमारा HCF 42 किन किन संख्याओं का आया है, 84 का और 126 का, और जबकि संख्याएं 3 थी। तो जो HCF दो संख्याओं का आया है 42 निकलकर, उस 42 से आप दोस्तों 148 को भाग दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 148 को भाग दे रहे हैं। अगर हम यहाँ 4 बार देते हैं, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार देंगे। और यहाँ पर 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए, और 3 चौक 12, अर्थात 126 मिला है और 2 यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा 2। 4 में से 2 गया तो 2 ही मिला, और 1 में से 1 तो 0 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 22 शेष मिला है, और जो शेष मिलता है, ठीक है, इस ऐसे स्टेपों को हम तब तक करते हैं जबकि शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो 22 मिला है, इस 22 को, ये जो शेषफल मिला है इसको भाजक बनाओ और बाकी 42 को आप भाज्य बना दो। तो 22 एकम, फिर 22 देंगे, यहाँ पर 2 ना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एकम देंगे बार, तो यहाँ पर 20 मिलेगा दोस्तों। अब 20 शेष मिला है, 20 को भाजक बना दो, बाकी जो 22 थे उसको भाज्य बना दो। तो 20 एकम, फिर 20 हो जाएगा, और यहाँ 2 मिलेगा। फिर 2 से हम क्या करेंगे, 20 को फिर से कर देंगे, और यहाँ 2 धाम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 0 शेष। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जिस स्टेप में 0 शेष मिलता है, ठीक है, उस स्टेप का जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF। अर्थात तीन संख्याओं का HCF कितना मिला हमें, तीनों संख्याओं का जो HCF है वो हमें 2 मिल गया है दोस्तों। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे फ्रेंड्स। प्रश्न है अपना अगला 18, 12, 15 और 27 का लासा ज्ञात करना। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत आसान। ये तो आप बचपन से करते आए होंगे लासा निकालना। तो लासा कैसे निकालते हैं, चारों संख्याओं का लासा निकालना है तो चारों संख्याओं को आप लिख लीजिए, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों हमने। अब हम इसको चाहे 2 से काट दें चाहे 3 से। मैं इसको 3 से काटूंगा क्योंकि 3 से चारों संख्या कट जाएंगी, और 2 से काटेंगे तो 2 से आपकी 2 ही संख्याएं कटेंगी और चारों नहीं कटेंगी। तो मैं 3 को इसको पहले काटता हूँ। 3 से काटते हैं तो 3 चौक 18 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, 3 पंजे 15 आएगा, 3 नेम 27 आएगा दोस्तों। फिर इसको एक बार फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 4 तो कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा। जो संख्याएं नहीं कटती हैं उसको ऐसे लिख लेते हैं, और 3 तो यहाँ कितना आएगा, 9। उसके बाद में हम एक बार फिर 3 से काट देते हैं, 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 तो कटना नहीं है 3 से, और 4 भी नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा, लेकिन 3 एकम 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको 2 से काट देते हैं, 2 एकम कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 5 तो कटेगा नहीं, 1 ऐसे लिख लो आप, ठीक है। ये कॉमा लगा है बीच में दोस्तों।
तो इसके बाद फिर से दो से काट देते हैं, 1 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा, 5 ऐसे ही और 1 ऐसे ही। एक बार पुनः इसको 5 से काट दो तो देखिए 1 1 1 आ जाता है, और तब तक काटते हैं जब तक 1 1 नहीं आ जाता है। जब आपने इसका लासा लिया तो इन संख्याओं की गुणा कर लीजिए। देखिए 3 गुणा 3 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, सबकी गुणा कीजिए। 3 3 9 3 27, 27 दूनी 54 होते हैं, और 54 तक पहुंच गए हम इस 2 तक, और 5 दूनी 10, 54 की 10 से गुणा करो 540। अर्थात दोस्तों सब संख्याओं की गुणा कर लो, 540 आ जाएगा आपका। यही क्या है, इन संख्याओं का लासा है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न इसी वीडियो में। कॉपी और पेन लेकर बैठिए, नोट करते रहिए अपनी कॉपी पर। तो फ्रेंड्स, हमने अभी सवालों में जो पढ़ा था वो सवाल हमारे संख्याएं थे। ठीक है, सिंगल संख्याएं थी। ठीक है, तो उनका जैसे हमने कहा 25 का 15 का लासा, या 20 का 25 का, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम भिन्नों का लासा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का लासा। भिन्ने दे रखी है 3/8, 5/12 और 9/16। इन भिन्नों का हमें क्या पढ़ना है? लासा निकालना है और मासा निकालना है। तो भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालते हैं दोस्तों? बहुत आसान है, और इसका एक फार्मूला है। अगर आप इन भिन्नों का लासा निकालना चाहते हैं, भिन्नों का लासा निकालना चाहते हैं, लिख देता हूं दोस्तों भिन्नों का। ठीक है, भिन्नों का अगर आप लासा निकालना चाहते हैं तो भिन्नों का लासा का फार्मूला है, क्योंकि भिन्ने होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। जैसे हमारा 3/8 है, तो इसमें क्या है? ये अंश है, ये अंश है, और ये क्या है? हर है। तो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है भिन्ने। जब अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है तो ऊपर वाले क्या होते हैं? अंश होते हैं। जब हमें लासा निकालना है तो अंशों का निकालते हैं लासा। अंशों का क्या निकालते हैं दोस्तों? अंशों का लासा निकालते हैं, और हर जो होते हैं हरों का आप मासा निकालेंगे। जब मैं एग्जाम्पल ये वाला कराऊंगा बिल्कुल करेक्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपको इन भिन्नों का मासा चाहिए दोस्तों, मासा, तो मासा आप कैसे निकालेंगे? तो आप अंशों का मासा निकालिएगा, अंशों का मासा निकालिएगा, और हर का, या जो हर दे रखे हैं हरों का लासा निकालिएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, यहाँ से मासा निकल के आ जाएगा, और लासा निकालेंगे तो अंशों का लासा हरों का मासा। बस उल्टा करना है। सबसे पहले लासा निकाल देते हैं सवाल का। तो सवाल दे रखा है, इसमें देखिए आपका जो अंश है वो 3 है, 5 है, 9 है, तो इनका आप लासा चाहिए। और उसके बाद में ये जो दे रखे हैं नीचे की संख्याएं 8, 12 और 16 का मासा निकालना है। तो देखिए लासा निकालिएगा 3 का, 5 का, 9 का। तो आप लासा ऐसे निकालिएगा, तो 3 से काटे, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से काट दीजिए तो 5 नहीं कटेगा, 1 आ गया 3 एकम, फिर 5 से काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। सबकी गुणा कर लीजिए दोस्तों, लासा निकल चुका है। 3 गुणा 5, तो 3 3 9 पंजा कितना आ गया? 45। ये दोस्तों लासा निकल गया। अब हमको निकालना है नीचे की संख्याओं का मासा। तो मासा 3 संख्याओं का निकालना है। सबसे पहले आप 2 संख्याएं ले लीजिए, 8 और 12। 8 से 12 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आएगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, 8 से 12 को आप भाग देंगे तो देखिए 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 4। अब ये 4 जो बचा है वो आपका भाजक बन जाएगा, और 8 क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। 4 दूनी कितना आ गया? 8। पूरा पूरा कट गया, अर्थात 0 शेष आ गया। जब 0 शेष आ जाएगा तो जो भाजक होगा लास्ट स्टेप में, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, तो ये वाले दूसरे स्टेप में, लास्ट स्टेप में जो आपका 8 और 12 का यहाँ पर जो भाजक आया है वही क्या होगा? वही यहाँ पर HCF होगा। वही HCF होगा जो यहाँ पर भाजक मिलेगा लास्ट स्टेप में। तो यानी कि 8 और 12 का जो मासा मिला है, HCF मिला है, वो 4 मिला है। वो HCF कितना मिला है? 4 मिला है, क्योंकि HCF को मासा बोलते हैं और LCM को लासा बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लासा को आप LCM बोलेंगे और मासा को HCF। तो HCF कितना मिला है? 4 मिला है। किस किस का? 8 का, 12 का। लेकिन संख्या हमारी 16 भी है, तीसरी संख्या। तो जो HCF मिला है 4, उस 4 से अगली संख्या 16 को आप भाग पुनः दीजिए उसी HCF से, तो 4 चौक कितना आएगा? 16। और यहाँ पर फिर पहले ही स्टेप में 0 शेष मिल गया है, और तो यह क्या हो जाएगा? यही आपका HCF हो जाएगा। तो अर्थात HCF कितना आ गया? 4। तो 45/4 इस प्रश्न का लासा आएगा। और मासा अभी ज्ञात करेंगे, आप इसको नोट कीजिएगा। पहले अभी हमने निकाला था इन भिन्नों का लासा, अब निकालेंगे मासा। तो मासा निकालने के लिए अंशों का मासा निकालना है, हरों का लासा, अर्थात 3, 5 और 9,
कितना है, 3 है, 5 है और सॉरी 9 है। इनका हमें निकालना है मासा। और नीचे की जो संख्याएं दे रखी है 8, 12 और कितना है 16 का निकालना पड़ेगा आपको लासा। तो ठीक है, मासा निकालना था तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा, नीचे का लासा। तो बहुत आसान है। सबसे पहले 3 और 5, 9 का आपको मासा निकालना पड़ेगा। तो 3 से 5 को भाग दीजिएगा। 3 से 5 को भाग देंगे तो आप देखिए सिंपल ही समझ लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 मिला है, तो 2 मिला है आपको। ठीक है, अब 2 से आप 3 को दीजिएगा तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 मिला, 1 से 2 को दीजिएगा तो 1 दूनी 2। तो यहाँ पर कितना शेष मिल गया, 0। अर्थात HCF कितना मिला है, एक HCF मिला है। किसका, 3 और 5 का। 3, 5 का HCF कितना मिला है, 1 मिला है। लेकिन संख्या 9 भी है आपके साथ में। अब 1 से जो HCF मिला है, 2 संख्याओं का HCF मिलता है, उसको तीसरी संख्या से भाग देते हैं। तो 9 को दे दो, 1 नेम कितना आएगा 9। तो HCF तो दोस्तों आपको 1 ही मिला। HCF आपका कितना मिला, 1। लास्ट स्टेप में जो भाजक मिलेगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो HCF दोस्तों 1 मिला है, 1 लिखा हुआ है ये, तो HCF इसका मिलेगा 1। अब 8, 12, 16 का आप लासा निकाल लीजिएगा। तो 8, 12 और 16 को आप यहाँ लिखिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। अब यहाँ से 2 से काट लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम, 2 एकम आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, 1 आ गया और 3, और यहाँ पर तो आपका 3 तो कटेगा नहीं, और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। फिर एक बार इसको फिर से 2 से काट दीजिए, 1, 3 ऐसे ही, और 2 एकम 2। फिर 3 से काट दीजिए। ठीक है, 1, 1, 1, तो इनकी गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो ये कितना आ गया 48। तो दोस्तों यहाँ मासा भी आपका 1/48 आ चुका है। देखेंगे अगला प्रश्न, कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए। तो फ्रेंड्स सवाल है हमारा अगला। एक सवाल हम पुनः इसी तरह का लेके आए हैं, क्योंकि अगर पहला सवाल थोड़े से अगर 50% आता है समझ में, तो अगला सवाल अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 100% आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए 2 सवाल हम एक टाइप के लेकर आए हैं। तो हमारा अगला सवाल है 11/14, 15/42, 55/42 और 33/35 और 44/63 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करना है तो फिर काम वही करना है, लासा निकालना है आपको। तो आप 11, 55 और 33 और 44 इन संख्याओं को आपका लेना पड़ेगा लासा। और नीचे के जो हर हैं 14, 42, 35 और 63 का निकालना पड़ेगा आपको मासा। तो देखिए लासा निकाल दीजिएगा। 11, 55, 33, 44 को आप इस प्रकार लिखिए, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 5 55, 11 तिया 33, 11 चौक 44। सारी संख्याएं भिन्न हैं, देख लो अलग अलग हैं, तो सबकी गुणा कर दीजिए। देखिए 11, 5, 55 और गुणा 3 और गुणा कितना आएगा 12। तो इसका 11 पंजे 55 हो गए, 11 पंजे 55 और गुणा 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 6 66, 660 आ गया दोस्तों, 660 आ गया। अब इनका हमें निकालना पड़ेगा सभी संख्याओं का मासा। तो 2 संख्याएं ले लो आप। सबसे पहले 14 और 42 ले लो। तो 14 से 42 को आप करिएगा भाग। तो देखिए 14 से 42 को भाग करेंगे आप तो 14 तो यहाँ कितना आना है, 42 आना है। तो यहाँ 0 शेष पहले स्टेप में मिल गया, अर्थात 14 और 42 का जो HCF मिलेगा वो आपको 14 ही मिलेगा। अब 2 संख्याओं का जो 14 और 42 का HCF 14 मिला है। अब तीसरी संख्याओं को यानी कि 2 संख्याओं के HCF से तीसरी संख्या को भाग दीजिएगा। तो क्या था आपका HCF 14 मिला था, 14 से आप 35 को भाग दीजिए, 35 को भाग दीजिए। तो देखिए 14 दूनी 28 हो गए और 14 तीन 42 ज़्यादा हो जाएगा। तो 14 दूनी बेटा 28 हो गए। उसके बाद में 35 में से 28 घटाए तो आपके 7 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 7 मिलेंगे। अब 7 से आप 14 को भाग दीजिएगा तो 7 दूनी कितने मिल गए, 14 मिल गए। अब यहाँ 0 शेष मिल गया। तो देखिए 3 संख्या यानी 14 और 35 का, यानी कि 14 35 का एक बार फिर से हमें HCF कितना मिला है, तो हमें 3 संख्याओं का HCF हमें 7 मिल गया। कौन कौन सी संख्याओं का, 14 का 42 का कितना मिला था, 14 42 का 14 मिला था। फिर तीसरी संख्याओं को हमने 14 से भाग किया तो हमें HCF 7 मिला। अब 3 संख्याओं का HCF 7 तक पहुंच गए हैं। चौथी संख्या 63 है, तो अब 3 संख्याओं का HCF 7 आया था, उससे चौथी संख्या को फिर से भाग दीजिएगा। तो 7 नेम कितना आएगा, 63 आएगा दोस्तों। यहाँ 0 शेष मिल गया है तो 7 HCF मिला है आपका। कितना मिला है, HCF कितना मिला है, 7। तो यहाँ 7 लिख दीजिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ये हो जाता है।